नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, शाफ्ट, एक्सल एंड स्पाइंडल सब्जेक्ट आपका मशीन कंपोनेंट डिजाइन, जिसमें शाफ्ट, एक्सल एंड स्पाइंडल्स के ऊपर एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो अभी भी पूछा जा सकता है। इस तरह की छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं, इनको अक्सर हम मिस कर जाते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो जानते हैं हम इसके बारे में, लेकिन लिखना काफ़ी मुश्किल होता है कि आंसर हम किस तरह से रिप्रेजेंट करें। तो आज हम आपके लिए शाफ्ट, एक्सल एंड स्पाइंडल के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि शाफ्ट को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शाफ्ट क्या होती है बेसिकली, एंड एक्सल एंड स्पाइंडल कहाँ यूज होती है एंड क्या है। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में पहली बार हैं, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक भी करें। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको एक एडिशनल फीचर्स के बारे में बताना चाहता हूं कि पीके क्लासेस में ज्वाइन का ऑप्शन ओपन हो चुका है। अब जो भी छात्र पीके क्लासेस के मेंबरशिप लेना चाहते हैं या मेंबर्स बनना चाहते हैं, तो उनको दो ऑप्शन दिए हैं। एक आपका 29 रुपीज़ का है और एक आपका 89 रुपीज़ का है। यदि आप इन ऑप्शंस को चूज करते हैं, पीके क्लासेस के मेंबर बनते हैं, तो आपको मेरी तरफ से जो भी एडिशनल हेल्प है या जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, या आपको किसी सब्जेक्ट की पीडीएफ फाइल्स रिक्वायर्ड है या वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए है, तो ये आपको ओनली मेंबरशिप लेने पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखें। इस वीडियो में हम शाफ्ट, स्पाइंडल एंड एक्सल्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें शाफ्ट की। तो शाफ्ट क्या है? आपने देखा होगा, शाफ्ट जो कि है एक रोटेटिंग मशीन एलिमेंट होता है या रोटेटिंग मशीन पार्ट, जो पावर ट्रांसमिशन में हम उपयोग करते हैं। तो जो शाफ्ट है, शाफ्ट is a rotating machine element which used to transmit power from one shaft to in other shaft या one part to in other part. It also hold means जो शाफ्ट होती है, ये होल्ड और सपोर्ट करती है लोड के लिए। अब ये लोड क्या हो सकता है? तो जो शाफ्ट के ऊपर या तो गेयर्स माउंट होते हैं या शाफ्ट के ऊपर पुली माउंट होती है। तो गेयर्स एंड पुली का जो लोड होता है, इसको होल्ड भी करके रखती है, साथ ही इसको सपोर्ट भी करती है। एंड शाफ्ट इज जनरली मेड बाय स्टील, कास्ट आयरन एंड कंपोजिट मटेरियल्स। जो शाफ्ट होती है वो स्टील, कास्ट आयरन एंड कंपोजिट मटेरियल से बनाई जाती है। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, तो जैसे कि आपने आईसी इंजन में क्रैंक शाफ्ट नेम सुना है, इसके बाद आपने ऑटोमोबाइल्स में क्लच शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट, which transmit power from engine to differential gear in vehicles। अब इंजन से डिफरेंशियल गियर्स के लिए पावर जो ट्रांसमिट करते हैं, ये हमारी प्रोपेलर शाफ्ट होती है। और प्रोपेलर शाफ्ट अक्सर आप किसी भी हैवी व्हीकल्स में नीचे देखते हो, जैसे कि बस है, ट्रक है, इसमें एक नीचे लंबी शाफ्ट रोटेट होती है। तो इंजन आपका फ्रंट पे है, तो फ्रंट से हम पावर जो ट्रांसमिट करते हैं रियर एक्सल के लिए, तो यहाँ पे हमारी प्रोपेलर शाफ्ट यूज होती है। तो शाफ्ट आपकी साइलेंट भी हो सकती है, शाफ्ट आपकी होलो भी हो सकती है, लेकिन कई प्रकार की शाफ्ट हैं जो कि पावर ट्रांसमिशन में यूज की जाती हैं। आप इलेक्ट्रिक मोटर की शाफ्ट भी ले सकते हो, जिस पे हम पुली लगाते हैं और पुली से लेथ मशीन के लिए पावर ट्रांसमिट करते हैं, या ड्रिल मशीन में भी ले सकते हो। तो शाफ्ट जो है एक रोटेटिंग मशीन एलिमेंट है जो पावर ट्रांसमिशन में यूज किया जाता है। आपकी क्रैंक शाफ्ट है, इसके बाद आपकी प्रोपेलर शाफ्ट है, क्लच शाफ्ट है, गियर बॉक्स की बात करें तो ले शाफ्ट है, मैन शाफ्ट है। तो ये बहुत सारी शाफ्ट्स हैं जो कि आपकी उपयोग की जाती हैं। तो आपको तीन चीजों में कंपैरिजन क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, शाफ्ट, स्पाइंडल एंड एक्सल। अब इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि शाफ्ट क्या काम करती है और रोटेट होती है या नहीं होती है। तो शाफ्ट यहाँ पे तीन प्रकार की हैं, फ्लेक्सिबल शाफ्ट, टार्सन शाफ्ट एंड लॉन्गिट्यूडनल शाफ्ट। ये तो बात हो गई शाफ्ट की। अब हम एक्सल्स के बारे में जाने, तो एक्सल्स जो हैं ये नॉन रोटेटिंग मशीन एलिमेंट होते हैं। आप ध्यान रखिएगा, शाफ्ट घूमती है
रोटेटिंग मशीन एलिमेंट है, लेकिन एक्सल जो है, एक्सल इज नॉन रोटेटिंग मशीन एलिमेंट विच यूज टू सपोर्ट और होल्ड टू रोटेटिंग पार्ट। ये रोटेटिंग पार्ट को होल्ड एंड सपोर्ट करता है। कौन? एक्सल। अकॉर्डिंग टू लोडिंग इट इज मेड रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, आई सेक्शन एटसेट्रा। यदि हम लोड के अनुसार बात करें तो जो एक्सल होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकते हैं, सर्कुलर शेप में भी हो सकते हैं, या आई सेक्शन के रूप में भी हो सकते हैं। इट इज मेड बाय हाई ग्रेड स्टील। जो एक्सल्स हैं ये हाई ग्रेड स्टील के बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रंट एक्सल एंड रियर एक्सल ऑफ कार। कार में दो एक्सल होते हैं, एक फ्रंट होता है, एक रियर। तो एक्सल घूमता नहीं है, एक्सल आपका घूमता नहीं, उसके एक्सल के अंदर जो आपकी शाफ्ट होती है वो रोटेट करती है, वो पहिए के लिए पावर को ट्रांसमिट करती है। तो ये हमारे बसेस, ट्रक या एक्सल ऑफ बाइक। बाइक में आप देखते हो जो आपका चक्का लगाते हो उसके बीच में से एक रॉड डालते हो और नट बोल्ट से टाइट कर देते हो। तो ये जो डालते हो इसको आपका नाम, इसका नाम क्या है? एक्सल। एक्सल इसको लोड को कैरी किए हुए है, व्हील को माउंट करके रख रहा है। तो एक्सल जो होता है ये नॉन रोटेटिंग पार्ट या मेंबर होता है। अब हम जानेंगे स्पाइंडल के बारे में। स्पाइंडल क्या होती है? तो स्पाइंडल बेसिकली हम जो मशीन टूल हैं, जैसे कि आपने लेथ मशीन देखी, लेथ मशीन में स्पाइंडल होती है जो कि आपकी स्पाइंडल के ऊपर चक माउंट होती है, वो चक के अंदर हम वर्कपीस को होल्ड करते हैं। ड्रिलिंग मशीन में स्पाइंडल होती है, स्पाइंडल के एंड पे हमारा चक लगा होता है, चक के अंदर हम ड्रिल बिट को होल्ड करते हैं, लगा के टाइट कर देते हैं। तो ये ड्रिल मशीन की स्पिंडल, लेथ मशीन स्पिंडल, मिलिंग मशीन स्पिंडल, स्पिंडल्स जो हैं ये हमारी रोटेटिंग मेंबर हैं, और जो विच इज इंट्रीगल पार्ट ऑफ द मशीन, जो मशीन का एक इंट्रीगल पार्ट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन। तो स्पिंडल रोटेटिंग मेंबर है जो एक इंट्रीगल पार्ट होता है, और आपकी शाफ्ट रोटेटिंग मेंबर है, लेकिन एक्सल जो होता है वो नॉन रोटेटिंग मेंबर होता है। आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।